आज की क्लास में हम लोग त्रिभुज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज का मीडियंस क्या होता है, मीडियंस यानी कि माध्यिका क्या होता है, त्रिभुज के एल्टीट्यूड्स यानी शीर्षलंब क्या होते हैं, त्रिभुज के इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का बाह्य केंद्र क्या होता है। इस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसे हम लोग बिल्कुल अच्छे से बेसिक से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ मीडियंस यानी माध्यिका त्रिभुज की क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ करूँगा ट्रायंगल की। ये सपोज करो एक ट्रायंगल है, इसका इस वर्टेक्स का नाम A है, इस वर्टेक्स का नाम B है, इस वर्टेक्स का C है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल? मीडियंस यानी कि माध्यिका। तो मीडियंस क्या होते हैं यह हम लोग सीखेंगे, ध्यान से सुनना। मीडियंस किसी भी त्रिभुज में एक लाइन सेगमेंट होता है, यानी कि एक लाइन का टुकड़ा होता है जो कि एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट एंगल से मिलाता है। जैसे ये BC का मिड पॉइंट है, सपोज करो E। तो मैंने क्या बोला, मिड पॉइंट से वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उस लाइन सेगमेंट को मीडियन। यहाँ देखो आप ये, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, किसी भी ट्रायंगल में मीडियन एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि त्रिभुज के साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि किसी भी त्रिभुज में टोटल 3 साइड है तो 3 मिड पॉइंट होंगे। जैसे BC पे हमारा E है, वैसे ही AB पर मिड पॉइंट हमारा F होगा, मान लेते हैं F, इसका नाम दे देते हैं। और AC पर मिड पॉइंट G होगा, D होगा, ठीक है। तो AC हमारा साइड है जिसका मिड पॉइंट D है, और इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? B। तो वर्टेक्स B और D को मिलाने वाली लाइन कहलाएगी मीडियन। वैसे ही AB का मिड पॉइंट है F और AB का अपोजिट वर्टेक्स है C। तो इस मिड पॉइंट एंड वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे मीडियन। तो यहाँ पर इन दिस ट्रायंगल we have 3 मीडियंस। नाम बताओ मीडियंस का, तीनों मीडियंस का। तो एक हमारा हो गया CF, BD एंड एक हुआ AE। CF है तो कहाँ पे बना? CF है सो तो आपका मिड पॉइंट किसे ज्वाइन किया? तो मिड पॉइंट ऑफ AB एंड अपोजिट वर्टेक्स C को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो ये हुआ मीडियन। मीडियन ट्रायंगल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। इसे मैं आपको सवाल को भी समझाऊंगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि यह मीडियन टोटल 3 होते हैं। मीडियन टोटल 3 होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, और ये ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, तीनों मीडियन एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर BD EC एंड AE को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे हर मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉयड कहते हैं। सेंट्रॉयड इसे हिंदी में कहा जाता है मध्य, ट्रायंगल का मध्य बिंदु, या इसे कहा जाता है केंद्रक।
केंद्रक हिंदी में, ठीक है। इसे हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं जी से डिनोट करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आप ये जो पॉइंट है ना, मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटती है। जैसे ये AG है, AG रेशियो अगर GE निकालेंगे हम लोग, AG रेशियो GE निकालेंगे तो ये 2:1 के पार्ट में ये डिवाइड करती है किसी भी मीडियन को। यहाँ पर जैसे BD है तो BD टोटल 3 है, BG 2 होगा और GD है सो 1 होगा। वैसे ही CG होगा 2 एंड GF होगा वो 1 होगा। तो इस रेशियो में मीडियन को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे मैं सबका नाम लिख देता हूँ। ये BG रेशियो, GD भी 2:1 ही रहेगा, CG रेशियो GF यह भी 2:1 रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि केंद्र को डिनोट किया जाता है G से और इसे सेंट्रॉइड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मीडियन को पूरी तरह से ब्रीफ किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग एल्टीट्यूड सीखेंगे। एल्टीट्यूड्स क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एल्टीट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एल्टीट्यूड्स के लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल का। ये हमारा ट्रायंगल है ABC। देखिए, एल्टीट्यूड में हमारा होता है कि हम लोग वर्टेक्स से एक लाइन खींचेंगे और उसके अपोजिट साइड को मिलाएंगे, लेकिन मिड पॉइंट पे नहीं मिलाएंगे। एक ऐसा पॉइंट पे मिलाएंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड पे। जैसे यहाँ पे BC है, ये आपका परपेंडिकुलर का मतलब पता है। ये देखो, ये एक लाइन है। अगर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कंपास से कैसे करेंगे? इसका एक चाप लेंगे, ये पूरा एक चाप लेंगे जितना इसका लेंथ होगा, और उससे एक कट यहाँ मारेंगे। सपोज कीजिए ये एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा। वैसे ही अब यहाँ से इसके डिस्टेंस से एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा, और ये जो लाइन मिलाएगी ना, ये होगी 90 डिग्री, ठीक है। आप प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं, कंपास से भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ AB, तो यहाँ मैं प्रोटेक्टर रख कर देखूँगा कहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो अगर ये मैं सीधे एक लाइन खींचूँ, देखो ध्यान से, ये देखो आप, तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा A से हम लोग साइड BC पर एक परपेंडिकुलर डाले AD। वैसे ही वर्टेक्स B से हम लोग C पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करने गए तो ये आपका ऐसे मान लो, ये हुआ एक 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा वर्टेक्स B से हम लोग साइड AC पर एक परपेंडिकुलर डाले, इसे आप लोग यहाँ पे पॉइंट E नाम दे दो। वैसे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि AB पर हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे। कहाँ से? तो C से डालेंगे। तो आइए डालते हैं। एक परपेंडिकुलर अगर C से डालते हैं तो ये ऐसे आएगा, ये देखो आप लोग, ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यह होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है, आप अगर एल्टीट्यूड का हिंदी देखोगे तो शीर्षलंब, मतलब शीर्षलंब मतलब वर्टेक्स से उसके बिल्कुल ऊर्ध्वाधर एक लाइन ड्रॉ करना है। ऊर्ध्वाधर यानी कि 90 डिग्री, वर्टिकल यानी कि 90 डिग्री। जैसे ये एक्स वाई एक्सिस था ना, तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, तो वाई ये सब पूरा ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो यही होता है 90 डिग्री शीर्षलंब, ठीक है। तो ट्रायंगल का शीर्षलंब का मतलब हुआ कि हम लोग वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या करेंगे? एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी टोटल 3 एल्टीट्यूड बनेंगे। जैसे ट्रायंगल ABC में अगर बात किया जाए तो देयर आर 3 एल्टीट्यूड, नाम इसका BE, AD एंड CF, ये हुआ F। वर्टेक्स यहाँ पे आपको पता है 3 वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल में, ABC ये मैं पढ़ा रखा हूँ। इसी के साथ मैं पढ़ा रखा था कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल भी होते हैं।
तो हमने 3 साइड्स पे एक एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और वो परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। और यह परपेंडिकुलर जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यह कहलाता है ऑर्थो सेंटर। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। और इसे हिंदी में कहा जाता है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब नहीं, शीर्ष लंब तो आपका एल्टीट्यूड का हिंदी होता है शीर्ष लंब, इसे कहा जाता है लंब केंद्र। लंब केंद्र। तो यहाँ पर लंब केंद्र को डिनोट किया जाता है कैपिटल H से। याद रखना, ये चीज़ मैं एक बार समराइज कर दूंगा लास्ट में। अभी फ़िलहाल आप लोग ये ध्यान रखो कि मीडियंस से क्या बनता है, हमारा सेंट्रॉयड बनता है। सेंट्रॉयड जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। केंद्रक कहा जाता, और इसे क्या चीज़ से डिनोट करते हैं हम लोग, इसे डिनोट करते हैं केंद्रक को G से, कैपिटल G, ये ध्यान रखना। इसी के साथ शीर्षलंब से क्या बनता है सर, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर बनता है, और ये ऑर्थो सेंटर को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, वो है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का अंतः केंद्र। आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल की। यह हमारा एक ट्रायंगल है और इसका नाम हमने दे दिया ABC। अब यहाँ पे हम लोग इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एंगल बाइसेक्टर। देखिए, जैसे ही आप इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का अंतः केंद्र के बारे में नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह जो त्रिभुज का अंतः केंद्र है वो एंगल बाइसेक्टर के थ्रू बनता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। जैसे ये देखो आप, यह हमारा एक 90 डिग्री का एंगल है, ये सपोज करो PQR, यह एक 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पर एक मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो यह है हमारा QS। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो टोटल 90 डिग्री है उसको इक्वल पार्ट में बांटेगा। इक्वल पार्ट, जैसे ये 45 डिग्री, यह भी 45 डिग्री, ये इक्वल पार्ट में बांट दिया। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में बराबर काटना। तो यहाँ पे हम लोग तीनों एंगल पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ B देखो, तो B पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि एंगल B को बिल्कुल मिड से कट करेगा, मतलब दो पार्ट में। सपोज करो कि ये x था, मान लो एंगल B का वैल्यू x है, तो यह हो जाएगा ऊपर वाला x/2 और नीचे वाला भी हो जाएगा x/2। इसे ही कहते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर। अब समझ पा रहे होगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर होता है जो एंगल को बराबर भागों में बांटे। तो B से अगर मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर खींचा तो ये हमारा पॉइंट E पर कट किया, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। वैसे ही हम लोग एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सपोज करो एंगल A है सो Y है, तो जब इसे हम बाइसेक्ट करेंगे मतलब आधा काटेंगे तो यह कितना आएगा, ये देखो आप, ये आएगा y/2। इसे ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ कट, ठीक है। अब C को भी हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, तो C को बाइसेक्ट कर लेते हैं। सपोज करो एंगल C है, Z है, तो ये क्या आएगा Z/2। दोनों एंगल क्या होंगे, Z/2 होंगे। ये देखो, ये इस पॉइंट पे कट किया है। वर्टेक्स A से है सो कट किया है D पर, B वर्टेक्स से कट किया अपोजिट साइड AC E पर, एंड AB पे कट किया है F पर, ठीक है। तो यहाँ पर
हमने देखा कि 3 एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और हमारा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला मुझे यहाँ पर, इसे ही हम लोग कहते हैं त्रिभुज का अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्यों कहा गया ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसे देखिए, ये अंतःकेंद्र में यानी कि इन सेंटर है, तो इसे आई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से। इन सेंटर कहने का तात्पर्य यह है कि ये इन सेंटर है और इसे रेडियस माना जाता है, इसे रेडियस माना जाता है। और यह रेडियस, ये देखिए, यह भी एक रेडियस है और यह भी एक रेडियस है। जब इसमें से आप किसी को भी रेडियस लेकर अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो यह सर्कल त्रिभुज के अंदर ही रहेगा, त्रिभुज के अंदर ही रहेगा और त्रिभुज के तीनों साइड्स को टच करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे एक सर्कल ड्रॉ हुआ तो BC को D पर टच कर रहा है यह सर्कल, ऐसे ही AC पर E पॉइंट पर टच कर रहा है और AB पर E पर F पर टच कर रहा है। ठीक है, तो यह था हमारा त्रिभुज का इन सेंटर। और ये इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, आगे हम लोग इस पे सवाल भी करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का बाह्य केंद्र। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं त्रिभुज का बाह्य केंद्र कैसे बनता है। प्यारे बच्चों, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ने के लिए, सीखने के लिए भी हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल का नाम ABC दे देता हूँ मैं। अब यहाँ पर सीखते हैं कि सरकम सेंटर कैसे बनेगा ट्रायंगल में। तो हमने अब तक क्या क्या किया, फर्स्ट में जब मीडियंस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने किया कि ट्रायंगल के साइड्स का मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाया था। सेकेंड में हमने किया कि एल्टीट्यूड पढ़ते वक्त वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब जो इन सेंटर है, इन सेंटर में हमने किया कि एंगल बाइसेक्ट किया। ठीक है, ये 3 याद रखना। फर्स्ट में हमने क्या किया, मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाया। सेकेंड में क्या किया, वर्टेक्स से अपोजिट साइड में हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एंड थर्ड में हम लोगों ने एंगल बाइसेक्ट किया। फोर्थ जो हमारा है सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये कैसे बनेगा, तो यह बनेगा हमारा BC। याद रखना, ये BC पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस BC मतलब ये साइड है BC, AB और AC, इस तीनों पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वह परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स पे मिले। जैसे ये ऑर्थो सेंटर में हम लोग क्या किए थे कि एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे और वह परपेंडिकुलर मेरा जरूरी नहीं था कि वो मिड पॉइंट पे होता, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे कि साइड पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि इसका हम लोग कट लेंगे, मतलब एक लेंथ लेकर यहाँ कट मारेंगे, ये कट मारेंगे, ऐसे इधर से एक कट इधर, एक कट इधर। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो हमेशा मिड पॉइंट पे होगा, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये मैं BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ऐसे ड्रॉ कैसे करना है, तो इसका लेंथ लेना है, लेंथ लेकर एक कट मारना है। जैसे यहाँ पर मैं एक कट मारा और इधर से एक कट ये आया। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको लिया तो ये कट यहाँ लगा और ये कट यहाँ लगा। तो ऐसे ड्रॉ करना है कंपास से। तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, यह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है साइड BC पर। इसका नाम हम लोग दे देते हैं D, पॉइंट D। अब हम लोग AB पे परपेंडिकुलर डालेंगे, AB। तो कैसे डालेंगे, AB का टोटल लेंथ ले लेते हैं। टोटल लेंथ लेने के बाद एक कट सपोज करो इधर लगेगा और एक कट इधर लगेगा। वैसे ही यहाँ से जब A से हम लोग करेंगे तो ये कट ऐसे लगेगा, ये तो ये जो लाइन मिलेगी, ये कंपास से जब भी आप करोगे तो ये पूरी तरह परपेंडिकुलर होगी। ये यहाँ नहीं, ऐसे कर लो, अभी हाथ से कर रहा हूँ, दिक्कत है। तो ये पूरी तरह परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर AC पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो सेम वैसे ही AC का पूरा लेंथ लेंगे। पूरा लेंथ लेने का ये पॉइंट C पर कंपास के नोक को रखेंगे और एक कट मारेंगे। ठीक है, तो कट सपोज करो यहाँ लग रहा है,
एक कट यहाँ लग रहा है, ऐसे ही ए से कट मारेंगे तो एक ये, तो ये जो लाइन मिलेगी ये होगा AC पे 90 डिग्री। ये मैं अनुमान से कर रहा हूँ, जब आप कंपास से करोगे घर पे कॉपी में तो एक्यूरेट ये 90 डिग्री ही बनेगा, एक्यूरेट यह 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पर कि इसका नाम हम लोग सबसे पहले E देते हैं और इसका नाम F देते हैं, और ये जो हमारा है यह परपेंडिकुलर है AB पर, वैसे ही AC पर जो परपेंडिकुलर है वह है हमारा F पॉइंट पर, ये आपका नाम दे दीजिए आप इसको कुछ भी। वैसे ही BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यह D पर जा रहा है, ठीक है। अब ये तीनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट पर काट रहे हैं और यह पॉइंट को हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर, जिसे कि कैपिटल O से डिनोट किया जाता है। इसे ही कहते हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल कैसे बना, तो साइड्स पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और वो परपेंडिकुलर कट किया एक पॉइंट पर, वो परपेंडिकुलर सारे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए एक दूसरे को, और उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का बाह्य केंद्र। इसे सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्यों कहा जाता है, बाह्य केंद्र क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर इसे केंद्र मानते हुए, और ये BG, सबसे पहले तो ये O लिख लो, ये BO या यह BC ने OC याद रखना, BO या OC, ऐसे ही अगर हम बात करें AO की, AO, तो ये इस ट्रायंगल का रेडियस कहलाता है, बाह्य रेडियस, सरकम रेडियस, क्योंकि यहाँ से अगर हम नोक रखते हैं कंपास की और यहाँ ये लेंथ से अगर हम लोग एक सर्कल बनाने का कोशिश करते हैं तो ये ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे इसके तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए एक बाहर की तरफ से एक वृत्त बनेगी, जिस कारण से हम लोग इसे सेंटर का ये बाह्य केंद्र कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, BO, OC एंड AD। तो ये 4 पॉइंट थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल में, जिसे मैं 1 बाय 1 ब्रीफ किया और बहुत ही आराम से किया ताकि आपको समझ में आ सके। एक पॉइंट और है मेरे पास, वह पॉइंट भी बहुत ही आवश्यक है, उसे भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। त्रिभुज की अगर बात किया जाए तो त्रिभुज में एक इंटीरियर साइड होता है, एक एक्सटीरियर साइड होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे यह हमारा ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल के अंदर वाले भाग को हम लोग इंटीरियर कहेंगे और बाहर वाले भाग को एक्सटीरियर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझना यह है कि एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर मैं एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करूँगा और वो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, यह यहाँ पर हमें देखना है। तो अगर मैं ये भुजा BC को अगर मैं आगे तक बढ़ाता हूँ, सपोज करो E तक बढ़ा दिया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ACE जो एंगल बन रहा है, एंगल ACE जो बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। वैसे ही अगर बात किया जाए AB भुजा की, तो इसे जब मैं बढ़ा देता हूँ F तक, तो यह जो एंगल बनेगा CBF, एंगल CBF, यह बनेगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। वैसे ही अगर भुजा AC को अगर आगे बढ़ा दिया जाए D पॉइंट तक, तो ये जो एंगल बनेगा ना, एंगल BAD, यह भी एक एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल इसके कौन कौन से होंगे, तो इसके इंटीरियर एंगल होंगे यह 1 नंबर, इसे मान लेते 2 नंबर, इसे मान लेते 3 नंबर, ये 3 है सो इंटीरियर एंगल हैं, और यह 4, 5, 6 है सो एक्सटीरियर एंगल है। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यह एक्सटीरियर एंगल कभी कभी निकालने दे दिया जाता है एग्जाम में, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, सो उसके इंटीरियर एंगल
एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर एंगल का अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। फिर से ध्यान से सुनना कि यह जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने इंटीरियर एंगल के अपोजिट के बाकी दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। नहीं समझ में आ रहा? लिख के समझाता हूँ। मैंने बोला कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ 4 है, तो इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 3, उसके अपोजिट के बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2 के इक्वल सम के इक्वल होगा एंगल 4। वैसे ही एंगल 6 की बात किया जाए जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है, तो यह एंगल 6 किसके किसके बराबर होगा, 2 इसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट के बाकी दो एंगल के सम, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा एंगल 6। वैसे ही एंगल 5 जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है वह एंगल 2 और एंगल 3 के सम के इक्वल होगा। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आपको नज़र में रखना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही इंजॉय के साथ इसे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पे आधारित सवाल को लेकर आएंगे ताकि जितना हम लोग अब तक पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस हो सके। देखिए, थ्योरी तो हम लोगों ने ट्रायंगल का अच्छा खासा जान लिया, लेकिन इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं बनता अगर हम इस पे आधारित कोई सवाल ना करें। तो अगर हम सवाल करेंगे तो वो थ्योरी हमारे माइंड में बार बार रिपीट करेगा और वो याद भी रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इनसे आधारित सवाल लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।